Hello, this is Homo Mind. Let's learn together. If your friend looks like a bossy general, they're probably an arsenicum. चलिए मिलते हैं उस इंसान से जो हर घर, ऑफिस और मोहल्ले का जनरल है। जी हाँ, वही जो सबको लाइन में लगवा देता है। ये है आर्सेनिकम पर्सनालिटी, यानी सिस्टम का बाप। ये लोग पैदा ही लीडर बनने के लिए हुए हैं। ऑर्गेनाइजर, प्लानर और सब मेरी सुनो टाइप बॉस। सोचिए, जैसे किसी मूवी में जनरल सबको हुक्म देता है, बस वही वाइब है इनकी। इन्हें सिर्फ काम में हाथ बटाना पसंद नहीं, इन्हें तो पूरा रिमोट चाहिए। कंट्रोल इनके डीएनए में है। इनका मिशन, घर, ऑफिस, रिश्ते, यहाँ तक कि किस्मत भी, सब पर इनका कंट्रोल होना चाहिए। और मानिए या ना मानिए, इनका तरीका ही सबसे सही, सबसे तेज और सबसे सेफ होता है। कम से कम ये खुद तो यही मानते हैं। वैसे ये सब मैलिस से नहीं, बल्कि अगर सब बिखरा तो क्या होगा वाली चिंता से करते हैं। आर्सेनिकम टाइप कमरे में घुसते ही शर्लॉक होम्स बन जाते हैं। हर चीज स्कैन, दीवार पर टेढ़ी फोटो, शेल्फ पर धूल, किताबें इधर उधर, इनकी नजर से कुछ नहीं बचता। जहां हम आप घर जैसा घर देखते हैं, ये वहां टू डू लिस्ट बना लेते हैं। इनका दिमाग 24/7 प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्ट्रेटेजाइजिंग में लगा रहता है। गूगल कैलेंडर भी शर्मा जाए। फैमिली ट्रिप हो या सफाई, ये लोग आइटिनरी और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के बिना मानेंगे ही नहीं। स्ट्रक्चर और प्रेडिक्टेबिलिटी इनकी लाइफ की ऑक्सीजन है। रूल्स, रूटीन्स और क्या होने वाला है, इनसे इन्हें सुकून मिलता है जैसे चाय से सुबह। और अगर ये सब ना मिले तो बेचैनी इनकी शैडो बन जाती है। इनकी कमांडिंग प्रेजेंस हर जगह फील होती है, घर हो या ऑफिस। ये लोग सिर्फ सलाह नहीं देते, सीधा आदेश जारी करते हैं। इनकी एनर्जी रेस्टलेस और हमेशा काम में लगी रहती है। काम पड़ा हो तो ये चुपचाप बैठ ही नहीं सकते। आराम हराम है इनका मोटो है। वही दोस्त जो आपके घर आते ही झाड़ू पोछा शुरू कर दे और साथ में गप भी मारे, यही है आर्सेनिकम। और वही पेरेंट जो बच्चे का होमवर्क ऐसे चेक करे जैसे बोर्ड एग्जाम हो। इनका डोमिनेंस इनकी पहचान है। दुनिया को ये अपनी लेंस से देखते हैं। आर्सेनिकम को समझना है तो कैओस पर ऑर्डर थोपने की इनकी जिद समझो। इस वीडियो में हम आर्सेनिकम पर्सनालिटी के हर रंग को एक्सप्लोर करेंगे, फन के साथ देखेंगे कैसे इनका कंट्रोल घर, ऑफिस और रिश्तों में छाया रहता है। और जानेंगे कि इनके अंदर की एंग्जाइटीज, खासकर बीमारी और अनसर्टेनिटी का डर, इनके बिहेवियर को कैसे फ्यूल करती है। दूसरे टाइप से कंपेयर करके इनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों पर लाइट डालेंगे मजेदार अंदाज में। तो चलिए आर्सेनिकम को समझते हैं, ताकि अगली बार जब कोई जनरल आपको ऑर्डर दे आप मुस्कुरा सकें और शायद थोड़ा अप्रिशिएट भी करें। आर्सेनिकम पर्सनालिटी का कोर कंट्रोल की एक अटूट जरूरत है। ये ऑर्डर के लिए एक कैजुअल प्रेफरेंस नहीं है, ये उनकी मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। वे दुनिया को पोटेंशियल थ्रेट्स से भरी जगह के रूप में देखते हैं, जर्म्स और इलनेस से लेकर फाइनेंशियल बर्बादी और सोशल डिसऑर्डर तक। इस कथित अराजकता से निपटने के लिए उनका तरीका हर उस वेरिएबल को कंट्रोल करना है जिसे वे कंट्रोल कर सकते हैं। वे मानते हैं कि अगर वे अपने एनवायरनमेंट, अपने फाइनेंस, अपनी हेल्थ और अपने आसपास के लोगों को मैनेज कर सकते हैं तो वे इन खतरों को दूर रख सकते हैं। यह माइंडसेट उन्हें मेटिकुलस, प्लानर और अथक वर्कर बनाता है जो हमेशा परफेक्शन और सिक्योरिटी के लिए स्ट्राइव करते हैं। सोशल सिचुएशंस में कंट्रोल की यह ज़रूरत आर्सेनिकम को नेचुरल ऑर्गेनाइजर बनाती है। वे ऐसे लोग होते हैं जो क्रॉस-टी प्लान करते हैं, टास्क डेलीगेट करते हैं और गेस्ट लिस्ट मैनेज करते हैं। वे एक पैसिव अटेंडी बनकर कंफर्टेबल नहीं होते। वे अक्सर चार्ज लेते हैं, भले ही वह उनका इवेंट न हो। बातचीत को डायरेक्ट करके, एक्टिविटीज सजेस्ट करके या चलते फिरते चीजें ठीक करके। इसे हेल्पफुल और प्रोएक्टिव देखा जा सकता है, लेकिन ये अधिक रिलैक्स्ड पर्सनालिटीज के लिए ओवरबेयरिंग भी लग सकता है। वे सोशल इंटरेक्शंस को प्रेडिक्टेबल और ऑर्डरली चाहते हैं। स्मॉल टॉक उनके लिए मुश्किल हो सकती है जब तक कि उसका कोई पर्पस ना हो। वे ऐसी बातचीत पसंद करते हैं जो किसी निष्कर्ष या एक्शन प्लान की ओर ले जाए। ये कंट्रोलिंग नेचर उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत गहराई तक जाता है। एक आर्सेनिकम क्रॉस्टनर या दोस्त अक्सर अपने प्रियजनों के जीवन को मैनेज करने की कोशिश करेगा। वे यह केयर की एक सच्ची भावना और इस विश्वास से करते हैं कि वे जानते हैं कि सबसे अच्छा क्या है।
वे करियर चॉइसेस पर एडवाइस देंगे, डाइटरी हैबिट्स तय करेंगे और अपने प्रियजन का शेड्यूल ऑर्गेनाइज करेंगे। वे उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जिनकी वे परवाह करते हैं, ताकि वे गलतियां न करें या डिसऑनर में न पड़े। हालांकि यह आसानी से डिक्टेटोरियल बनने की लाइन को पार कर सकता है। जिस व्यक्ति को यह मिलता है उससे घुटन महसूस हो सकती है या ऐसा लग सकता है कि उनके खुद के जजमेंट पर भरोसा नहीं किया जाता है, जिससे रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट और नाराजगी पैदा होती है। आखिरकार आर्सेनिकम माइंडसेट एक बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप का है। उन्हें विश्वास है कि उनके इरादे शुद्ध हैं और उनके तरीके बेहतर हैं। वे केवल पावर के लिए तानाशाह बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे अपने और अपने प्रियजनों के लिए एक सेफ, सिक्योर और अच्छी तरह से काम करने वाली दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मुश्किल यह पहचानने में है कि दूसरों की अलग नीडें, इच्छाएं और काम करने के तरीके हो सकते हैं। आर्सेनिकम के लिए कंट्रोल छोड़ना डिजास्टर को इनवाइट करने जैसा लगता है और इसलिए वे कसकर पकड़ रखते हैं, हर डिटेल को डायरेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और मैनेज करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में दुनिया को अराजकता में जाने से रोकने का यही एकमात्र तरीका है। घर पर आर्सेनिकम पर्सनालिटी घर के अनडिस्प्यूटेड रूलर होते हैं। उनका घर अक्सर सफाई और ऑर्डर का मंदिर होता है। हर चीज की अपनी तय जगह होती है और उस परिवार के सदस्य की खैर नहीं जो कॉफी टेबल पर कप छोड़ दे या हॉलवे में जूते बिखेर दे। आर्सेनिकम हाउसवाइफ के लिए सफाई कोई चोर नहीं है, यह एक मिशन है। वह धूल, कीटाणुओं और क्लटर के खिलाफ एक लगातार जंग लड़ती है। उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं और वह मेस के किसी भी निशानी से बहुत परेशान हो सकती है। यह वही माँ है जो अपने बच्चों के पीछे पीछे कपड़ा लेकर चलती है, जैसे ही कुछ गिरता है उसे तुरंत साफ करती है। फर्श पर हर क्रम के साथ उसकी चिंता बढ़ती जाती है। कंट्रोल की ज़रूरत हर घरेलू रूटीन में फैली होती है। खाने का समय पूरी प्रिसीजन के साथ तय किया जाता है और मेनू अक्सर हेल्थ और इकोनॉमी को ध्यान में रखकर प्लान किया जाता है। कुछ भी चांस पर नहीं छोड़ा जाता। आर्सेनिकम पेरेंट अपने बच्चों की ज़िंदगी को एक पक्के इरादे के साथ देखेंगे, उनके स्केड्यूल तय करेंगे, उनकी फ्रेंडी की मॉनिटरिंग करेंगे और उनके स्कूल के काम को मैनेज करेंगे। उन्हें लगता है कि वे यह बच्चे की भलाई के लिए कर रहे हैं ताकि वे सक्सेसफुल और डिसिप्लिन्ड बन सकें। हालांकि ऐसे घर में बच्चों को स्पॉन्टेनियस होने, अपनी गलतियां करने और अपनी आज़ादी की भावना विकसित करने के लिए बहुत कम जगह मिल सकती है। घर जिसे एक सैंक्चुरी होना चाहिए, कभी कभी एक मिलिट्री बैरक जैसा लग सकता है। यह कमांडिंग उपस्थिति सिर्फ हाउसकीपिंग और पेरेंटिंग तक ही सीमित नहीं है। आर्सेनिकम व्यक्ति परिवार के फाइनेंसेस को बहुत बारीकी से मैनेज करेगा, हर पैसे को ट्रैक करेगा और हर पॉसिबल फ्यूचर एक्सपेंस के लिए प्लान करेगा। वे अक्सर काफ़ी फ्रूगल होते हैं, यहाँ तक कि माइजरली भी, गरीबी और इनसिक्योरिटी के गहरे डर से प्रेरित होकर। वे ही होंगे जो बड़ी खरीदारी का फैसला करेंगे, छुट्टियों के लिए बजट बनाएंगे और दूसरों को फिजूल खर्ची पर लेक्चर देंगे। उनका कंट्रोल फैमिली लाइफ के हर कोने तक फैला हुआ है, कि कौन से टेलीविज़न प्रोग्राम देखे जाएंगे से लेकर कि सबको किस समय बेड पर जाना है। वे परिवार की स्ट्रक्चर को एक साथ रखने वाले सेंट्रल पिलर हैं, लेकिन उनकी पकड़ कंस्ट्रिक्टिंग लग सकती है। इस घरेलू डोमिनेंस का मुख्य कारण आर्सेनिकम की सिक्योरिटी की गहरी ज़रूरत है। एक साफ सुथरा घर एक सेफ घर जैसा लगता है, बाहर की दुनिया के केओस और जर्म्स से मुक्त। एक अच्छी तरह से मैनेज किया गया बजट भविष्य की डिफिकल्टों के खिलाफ एक बफर जैसा लगता है। एक डिसिप्लिन्ड बच्चा एक सफल भविष्य की गारंटी जैसा लगता है। अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके आर्सेनिकम को लगता है कि वे जीवन की अनप्रेडिक्टेबिलिटी के खिलाफ एक किला बना रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि जीवन इनहेरेंटली अनप्रेडिक्टेबल है और किले के दूसरे निवासियों को थोड़ी और आज़ादी और अपने कमांडिंग ऑफिसर से थोड़ा कम रिजिड कंट्रोल की चाह हो सकती है। वर्कप्लेस में आर्सेनिकम पर्सनालिटी नेचुरली अथॉरिटी और मैनेजमेंट की पोजीशंस की तरफ अट्रैक्ट होती है। वे क्विंटेसेंशियल बॉस, डायरेक्टर या टीम लीडर होते हैं। उनकी डिटेल पर बारीक नज़र, उनका ऑर्गेनाइजेशनल कौशल और उनकी रेस्टलेस एनर्जी उन्हें प्रोजेक्ट्स को चलाने और लोगों को मैनेज करने में इनक्रेडिबली इफेक्टिव बनाती है।
एक आर्सेनिकम बॉस के पास ये क्लियर विजन होगा कि क्या अचीव करना है और वहां तक पहुंचने के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाएगा। वे कोई कसर नहीं छोड़ते, हर कंटिजेंसी पर विचार करते हैं और टास्क्स को प्रिसीजन के साथ डेलीगेट करते हैं। वे अपने एम्प्लॉइज से हाई स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्ट करते हैं जैसे वे खुद से करते हैं और लेजीनेस या स्लॉपी वर्क को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक टीचर के तौर पर आर्सेनिकम इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्ड, डिमांडिंग और हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। उनका क्लासरूम ऑर्डर का एक मॉडल होता है। लेसन प्लान्स हफ्तों पहले से तैयार होते हैं और रूल्स साफ तौर पर डिस्प्ले होते हैं और सख्ती से इन्फोर्स किए जाते हैं। वे डिसिप्लिन और हार्डवर्क को सक्सेस की कीज मानते हैं। उनकी क्लास के स्टूडेंट्स को पता होता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है और वे इस रिगरस एनवायरनमेंट के कारण अक्सर एक्सीलेंट रिजल्ट्स अचीव करते हैं। हालांकि यह टीचर उन क्रिएटिव, फ्री स्पिरिटेड स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रगल कर सकता है जो ऐसे रिजिड स्ट्रक्चर को अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते। वे स्पॉन्टेनिटी को डिसरप्शन मान सकते हैं, बजाय लर्निंग के अवसर के टीचेबल मोमेंट के बजाय लेसन प्लान को प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ तक कि उन रोल्स में भी जहाँ वे ऑफिशियली चार्ज में नहीं होते, आर्सेनिकम्स अक्सर अपने ऑर्डर की सेंस को इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। वे ऐसे कोलीग होते हैं जो शेयर्ड फाइलिंग सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करेंगे, टीम प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए एक नया स्प्रेडशीट बनाएंगे या करंट वर्क फ्लो में इनएफिशिएंसीज बताएंगे। हालांकि उनके इंटेंशंस अक्सर चीज़ों को इम्प्रूव करने के होते हैं, इसे दूसरों द्वारा मेडलिंग या क्रिटिकल समझा जा सकता है। जब उन्हें ऐसे सिस्टम में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है जिसे वे कैओटिक या इनएफिशिएंट मानते हैं, तो वे एंग्शियस और इरिटेबल हो सकते हैं। वे उन कॉलीग्स के साथ क्लैश कर सकते हैं जिनका एटीट्यूड ज़्यादा रिलैक्स्ड या गो विद द फ्लो होता है, उन्हें इररिस्पॉन्सिबल या इनकॉम्पिटेंट मानते हुए। आर्सेनिकम के प्रोफेशनल कंडक्ट के पीछे की ड्राइविंग फोर्स परफेक्शन की उनकी परस्यूट और फेलियर के प्रति उनकी इंटॉलरेंस है। वे अपने काम को अपनी सिक्योरिटी और सेल्फ वर्थ की सेंस से डायरेक्टली जोड़ते हैं। एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट या एक वेल रन डिपार्टमेंट उनकी कॉम्पिटेंस को वैलिडेट करता है और कंट्रोल में होने की उनकी फीलिंग को रीइंफोर्सेस करता है। इसके विपरीत एक फेलियर या एक कैओटिक वर्क एनवायरनमेंट, इनएडिक्वेसी और डिजास्टर के बारे में उनकी डीपेस्ट एंजाइटीज को ट्रिगर कर सकता है। यह उन्हें हाईली रिलायबल और कॉन्शियंशियस वर्कर्स बनाता है, लेकिन साथ ही डिमांडिंग और कभी-कभी डिफिकल्ट मैनेजर्स भी बनाता है। वे वर्कप्लेस के इंजन होते हैं, हमेशा और ज्यादा के लिए पुशिंग करते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कभी-कभी अपने आसपास के लोगों को बर्नआउट कर सकती है। आर्सेनिकम के कमांडिंग बाहरी रूप के नीचे छिपा हुआ जो इमोशन है वो एंजाइटी है, और आपको पता है ये सिर्फ एक वेग सी चिंता नहीं है, यह असल में एक गहरा और हर जगह फैला डर है कि कभी भी कुछ भी बिगड़ सकता है। यह एंजाइटी ही असल में वो इंजन है जो उनके कंट्रोल करने की लगातार जरूरत को चलाता है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने एक पल के लिए भी अपनी गार्ड हटाई तो केओस हो जाएगा। यह बीमारी का डर हो सकता है, फाइनेंशियल रूइन का डर, चोरी हो जाने का डर, या बस डिसऑर्डर और कैलामिटी का एक आम डर। उनकी लगातार एक्टिविटी जैसे क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग असल में एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो इस भारी एंजाइटी को दूर रखने के लिए बनाया गया है। जब आर्सेनिकम को ऐसी सिचुएशन में रखा जाता है जहां उनका कंट्रोल नहीं होता, तो उनकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनके लिए नए या अनसर्टेन एनवायरनमेंट्स खासकर चैलेंजिंग होते हैं। एक अनजान शहर की ट्रिप, काम करने के तरीकों में बदलाव, या मान लीजिए कोई अनएक्सपेक्टेड सोशल गैदरिंग उन्हें एजिटेशन की स्थिति में डाल सकती है। वे बहुत सारे सवाल पूछकर, रीअश्योरेंस मांगकर या सिचुएशन पर अपना स्ट्रक्चर थोपने की कोशिश करके कंट्रोल वापस पाने की कोशिश करेंगे। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वे इरिटेबल, क्रिटिकल और रेस्टलेस हो सकते हैं। ये तब होता है जब उनका डिमांडिंग नेचर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि उनकी अंदरूनी उथल पुथल दूसरों के साथ उनके इंटरैक्शंस में बाहर आ जाती है। यह एंजाइटी अक्सर उनके लव्ड वंस की वेलबीइंग पर केंद्रित होती है। एक आर्सेनिकम पेरेंट अपने बच्चे के हेल्थ और सेफ्टी के बारे में चिंता से घिरे रह सकते हैं। वे उनके ऊपर मंडराते रहेंगे, लगातार उन पर नज़र रखेंगे और हर छोटी खांसी या खरोंच के लिए सबसे खराब सिनारियो की कल्पना करेंगे। ये पॉजिटिव चिंता बच्चे या पार्टनर के लिए सफोकेटिंग लग सकती है,
जिन्हें लग सकता है कि उनके हर कदम पर नज़र रखी जा रही है और उन्हें जज किया जा रहा है। आर्सेनिकम व्यक्ति सिर्फ कंट्रोल करने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है, वे उन लोगों को बचाने की डेस्परेट कोशिश कर रहे हैं जिनकी वे परवाह करते हैं, उन खतरों से जो उन्हें हर जगह लर्किंग दिखते हैं। उनका प्यार एक सतर्क, एंग्शियस वॉचफुलनेस के माध्यम से व्यक्त होता है। जब उनका कंट्रोल सचमुच खो जाता है, उदाहरण के लिए किसी गंभीर बीमारी या बड़े लाइफ अपहीवल के दौरान, तो आर्सेनिकम व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो सकता है। उनके सामान्य कोपिंग मैकेनिज्म्स अब इफेक्टिव नहीं रहते और वे अपने सबसे बड़े डर से आमने सामने रह जाते हैं। इससे डिस्पेयर, पैनिक और अटर हेल्पलेसनेस की भावना हो सकती है। वे सपोर्ट के लिए दूसरों से चिपक सकते हैं, लगातार रीअश्योरेंस मांग सकते हैं, फिर भी अनसैटिस्फाइड रहते हैं क्योंकि ऑनेस्टली कोई भी उन्हें सेफ्टी की वो एब्सोल्यूट गारंटी नहीं दे सकता जिसकी उन्हें क्रेव होती है। क्राइसिस के इन पलों में ही उनके कंट्रोलिंग नेचर की फ्रैजाइल फाउंडेशन सामने आती है, जो इसके दिल में छिपी गहरी एंजाइटी को उजागर करती है। आर्सेनिकम पर्सनालिटी के लिए हेल्थ कंट्रोल की सबसे बड़ी फ्रंटियर है। वे अपनी बॉडीज को लेकर बहुत अवेयर होते हैं और अक्सर बीमार होने की पॉसिबिलिटी को लेकर एंग्शियस रहते हैं। ये वेलबीइंग में कोई कैजुअल इंटरेस्ट नहीं है, ये असल में एक एंग्शियस फिक्सेशन है। उन्हें हर जगह जर्म्स और डिजीज दिखते हैं और वे उनसे बचने के लिए मेटिकुलस प्रिकॉशंस लेते हैं। यह वह इंसान है जो कॉन्स्टेंटली हाथ धोता है, पब्लिक सर्फेसिस को छूने से बचता है और विटामिन और हेल्थ सप्लीमेंट्स का असली कॉन्सर होता है। उनकी डाइट अक्सर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड होती है, जिसमें वे क्लीन या सेफ फूड्स को प्राथमिकता देते हैं। उनका मानना है कि विजिलेंस और डिसिप्लिन से वे अपनी हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं और डिजीज को दूर रख सकते हैं। हेल्थ को लेकर यह प्रीऑक्यूपेशन आसानी से हाइपोकॉन्ड्रिया में बदल सकती है। हर छोटा सिम्टम, एक खांसी, एक सिरदर्द, एक अजीब दर्द को एक सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी का पोटेंशियल साइन मानकर जांचा और डरा जाता है। वे घंटों तक ऑनलाइन सिम्टम्स रिसर्च करते रहेंगे, खुद को ये कन्विंस करते रहेंगे कि उन्हें कोई रेयर और इनक्यूरेबल बीमारी है। वे डॉक्टर के पास बार बार जाते हैं रीअश्योरेंस पाने के लिए, लेकिन अक्सर एक क्लीन बिल ऑफ हेल्थ से भी कन्विंस नहीं होते। उनकी एंजाइटी एक डायग्नोसिस, थ्रेट के लिए एक नाम चाहती है ताकि वे उसे कंट्रोल करना शुरू कर सकें। डॉक्टर द्वारा उनके फियर्स को काम डिसमिसल करना उन्हें ऐसा लग सकता है जैसे थ्रेट को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। जब आर्सेनिकम इंडिविजुअल सच में बीमार हो जाता है तो उनकी एंजाइटी एक्सट्रीम हो सकती है। वे अक्सर टेरिबल पेशेंट्स होते हैं क्योंकि वे इलनेस के कारण होने वाले लॉस ऑफ कंट्रोल को सहन नहीं कर पाते। उन्हें अकेले रहने से डर लग सकता है, खासकर मिडनाइट और 2 AM के बीच, जो इस रेमेडी के लिए एक क्लासिक कीनोट है। वे फैमिली मेंबर्स या मेडिकल स्टाफ से कांस्टेंट अटेंशन और रीअश्योरेंस की मांग करेंगे। वे रेस्टलेस और एजिटेटेड होते हैं, एक कंफर्टेबल पोजीशन नहीं ढूंढ पाते। उनकी डेथ का डर ओवरवेलमिंग हो सकता है और उन्हें यकीन हो सकता है कि उनकी कंडीशन फेटल है, चाहे डॉक्टर्स उन्हें कुछ भी बताएं। उन्हें यह महसूस करने की ज़रूरत है कि बीमारी से लड़ने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। हेल्थ के प्रति यह फैस्टिडियस और एंग्शियस अप्रोच उनके लव्ड वंस की हेल्थ पर भी लागू होती है। एक आर्सेनिकम पेरेंट अपने बच्चे को थोड़ी सी भी सर्दी खांसी के लिए डॉक्टर के पास ले जाएगा। वे एग्जैक्टिंग प्रिसीजन के साथ मेडिसिन देंगे और बच्चे के टेम्परेचर और सिम्टम्स को ऑब्सेसिव डिटेल के साथ मॉनिटर करेंगे। उनकी एंग्जाइटी सिक रूम को भर सकती है, जिससे यह एक टेंस और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बन जाता है। हालांकि उनकी कंसर्न गहरे प्यार से आती है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी पेशेंट और केयरगिवर दोनों के लिए ड्रेनिंग हो सकती है। आर्सेनिकम के लिए इलनेस अल्टीमेट केओस है, बॉडी पर एक ऐसा इन्वेजन जो उनके कंट्रोल को चुनौती देता है और वे अपनी एंग्शियस रेस्टलेस एनर्जी के हर आउंस के साथ इससे लड़ेंगे। आर्सेनिकम पर्सनालिटी को अच्छे से समझने के लिए उन्हें दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप्स जैसे सल्फर और लाइकोपोडियम से कंपेयर करना हेल्पफुल होगा। वैसे तो इन तीनों में ईगो हो सकता है, पर उनके मोटिव्स और एक्सप्रेशंस बिल्कुल अलग होते हैं।
आर्सेनिकम का डोमिनेंस उनकी एंजाइटी और सिक्योरिटी की जरूरत से आता है। सल्फर इंडिविजुअल का ईगो ज्यादा फिलोसॉफिकल और इंटेलेक्चुअल होता है। सल्फर खुद को एक महान विचारक मानते हैं, एक आर्म चेयर फिलोसोफर जिसने सब कुछ समझ लिया है। वे अपनी फिजिकल एनवायरनमेंट में मेसी और डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं, जो फस्टिडियस आर्सेनिकम से बिल्कुल अलग है। जहां आर्सेनिकम का घर एक साफ सुथरा मंदिर होता है, वहीं सल्फर का घर किताबों और कागजों की एक कैओटिक लाइब्रेरी हो सकती है। सल्फर की अनटाइडीनेस आर्सेनिकम को बहुत परेशान कर देगी। आर्सेनिकम को इंटरनल काम के लिए एक्सटर्नल ऑर्डर चाहिए होता है, जबकि सल्फर अक्सर क्लटर में कंफर्टेबल रहते हैं क्योंकि उनका ध्यान आइडियाज की अपनी इंटरनल दुनिया पर होता है। सोशली सल्फर को बड़ी बड़ी थ्योरीज पर बात करना और पॉन्टिफिकेट करना पसंद होता है। वे अक्सर उन प्रैक्टिकल डिटेल्स से ऑब्लिवियस होते हैं जिन पर आर्सेनिकम ऑब्सेस करते हैं। एक आर्सेनिकम डिनर पार्टी को मिलिट्री प्रिसीजन के साथ प्लान करता है। एक सल्फर देर से आता है और जीवन के अर्थ पर एक नई थ्योरी के साथ कॉन्वर्सेशन को डोमिनेट करता है। आर्सेनिकम की क्रिटिसिज्म प्रैक्टिकल होती है और फ्लॉज को ठीक करने के लिए होती है, जबकि सल्फर की क्रिटिसिज्म ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो सकती है और उन लोगों को डिसमिस कर सकती है जिन्हें वे कम बुद्धिमान मानते हैं। लाइकोपोडियम एक और इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट प्रस्तुत करता है। आर्सेनिकम की तरह लाइकोपोडियम में भी पावर की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर हो सकती है और वे डिक्टेटोरियल लग सकते हैं। हालांकि लाइकोपोडियम के बिहेवियर की जड़ इनएडिक्वेसी की एक गहरी भावना और कमजोर दिखने का डर है। उनका डोमिनेंस अक्सर उन लोगों के लिए होता है जिन्हें वे कमजोर मानते हैं, जैसे घर पर उनका परिवार, जबकि वे अथॉरिटी के पदों पर बैठे लोगों के प्रति डिफरेंशियल या सिकोफेंटिक भी हो सकते हैं। ये आर्सेनिकम से बहुत अलग है, जो अपने स्टेटस की परवाह किए बिना सभी के साथ कमांडिंग होते हैं। आर्सेनिकम अपने सुपीरियर जजमेंट में विश्वास करते हैं और अपने बॉस को अपने सबऑर्डिनेट की तरह ही आसानी से करेक्ट करेंगे। इसके अलावा लाइकोपोडियम की एंजाइटी अक्सर एंटिसिपेटरी होती है, नए चैलेंजेस या पब्लिक परफॉर्मेंसेस का डर जिसे वे टालने की कोशिश कर सकते हैं। एक बार जब वे शुरू करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस अक्सर बढ़ता है। आर्सेनिकम की एंजाइटी ज़्यादा परवेसिव और कांस्टेंट होती है। कैलेमिटी का एक फ्री फ्लोटिंग डर जो सभी सिचुएशंस में कंट्रोल की उनकी ज़रूरत को बढ़ाता है। लाइकोपोडियम इंटेलेक्चुअली कैपेबल हो सकते हैं, पर उनमें आर्सेनिकम की रेस्टलेस ड्राइविंग फिजिकल एनर्जी की कमी हो सकती है। जहां लाइकोपोडियम अपनी इनसिक्योरिटी छिपाने के लिए कॉन्फिडेंस का एक फसाड बनाते हैं, वहीं आर्सेनिकम अपनी एंजाइटी को दूर रखने के लिए ऑर्डर का एक फोर्ट्रेस बनाते हैं। इन डिस्टिंक्शंस को समझना कमांडिंग जनरल और कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडस्केप में उनकी यूनिक जगह की हमारी पोर्ट्रेट को और ज़्यादा स्पष्ट करने में मदद करता है। आर्सेनिकम पर्सनैलिटी में दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप्स की तरह कुछ अच्छी खूबियां और बड़ी चुनौतियां दोनों होती हैं। अच्छी बात यह है कि वे बहुत भरोसेमंद, जिम्मेदार और ईमानदार होते हैं। जब आप किसी आर्सेनिकम को कोई काम देते हैं तो आप पक्का मान सकते हैं कि वह काम सबसे अच्छे तरीके से पूरा होगा। उनकी बारीकी से काम करने की आदत और दूरदर्शिता उन्हें बेहतरीन प्लानर और प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती है। इमरजेंसी के दौरान आप इन्हीं लोगों को इंचार्ज बनाना चाहेंगे क्योंकि वे शांत रह सकते हैं, एक प्लान बना सकते हैं और दूसरों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं। जब वे किसी लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो उनकी एनर्जी सच में अनलिमिटेड लगती है और उनका समर्पण सबसे ऊपर होता है। अपने रिश्तों में वे अपने प्रियजनों की सच्ची और गहरी परवाह करते हैं। वे अपना प्यार प्रैक्टिकल चीजें करके दिखाते हैं, जैसे घर को स्मूथली चलाना और अपने परिवार को नुकसान से बचाने की कोशिश करना। वे बहुत वफादार होते हैं और अपने प्रियजनों की पूरी लगन से रक्षा करेंगे। उनके ऊंचे स्टैंडर्ड्स उनके आसपास के लोगों को इतना आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जितना उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। एक आर्सेनिकम माता पिता या गुरु बच्चे में अनुशासन और महत्वाकांक्षा की भावना पैदा कर सकते हैं जो जीवन भर काम आती है। वे सुरक्षा और व्यवस्था की एक दुनिया बनाते हैं जो परिवार के लिए एक बड़ा सहारा और एक मजबूत नींव हो सकती है। हालांकि इन खूबियों का दूसरा पहलू कुछ बड़ी चुनौतियां भी लाता है। उनका कंट्रोल करने का स्वभाव आसानी से बहुत ज़्यादा हावी और डिक्टेटोरी बन सकता है।
वे दूसरों की बहुत आलोचना कर सकते हैं जो उनके कड़े स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करते, जिससे एक तनावपूर्ण और आलोचनात्मक माहौल बन जाता है। एक आर्सेनिकम को खुश करना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वे हमेशा कोई ना कोई छोटी कमी या गलती ढूंढ लेंगे जिसे ठीक करना होगा। उनकी लगातार चिंता उनके आसपास के लोगों के लिए थका देने वाली हो सकती है, जिन्हें लग सकता है कि वे किसी नई चिंता को ट्रिगर करने से बचने के लिए बहुत संभल कर चल रहे हैं। उनका बॉस वाला रवैया उनके बच्चों, पार्टनर्स और सहकर्मियों में रचनात्मकता और आज़ादी को दबा सकता है। आर्सेनिकम की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी आराम करने और यह भरोसा रखने की अक्षमता है कि उनकी लगातार निगरानी के बिना भी चीज़ें ठीक रहेंगी। उनका परफेक्शनिज्म स्पॉन्टेनिटी की खुशी या इम्परफेक्शंस की खूबसूरती के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है। बीमारी का उनका डर उन्हें जीवन के साधारण सुखों से वंचित कर सकता है और उनकी फ्रुगैलिटी कंजूसी की हद तक जा सकती है, जिससे वे अपनी मेहनत का फल एंजॉय नहीं कर पाते। वे संभावित आपदाओं को रोकने पर इतना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि वे वर्तमान पल में पूरी तरह से जीना भूल जाते हैं। वे खूबियां जो उन्हें इतना सक्षम बनाती हैं, वे उन्हें अकेला भी कर सकती हैं और उनके साथ रहना मुश्किल बना सकती हैं। तो आखिर में आर्सेनिकम पर्सनालिटी, एंजाइटी और कंट्रोल के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है। कमांडिंग जनरल सिर्फ पावर के लिए टायरेंट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एंग्शियस इंसान है जो एक ऐसी दुनिया में ऑर्डर और सेफ्टी बनाने की कोशिश कर रहा है जिसे वे खतरनाक और क्योटिक मानते हैं। उनकी मेटिकुलसनेस, उनकी रेस्टलेस एनर्जी और उनका कमांडिंग प्रेजेंस, ये सब उनके इलनेस के डर के खिलाफ एक किला बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। गरीबी और अव्यवस्था के डर के खिलाफ वे अल्टीमेट ऑर्गेनाइजर्स हैं, लाइफ के डिटेल्स के मैनेजर्स हैं, इस गहरी ज़रूरत से प्रेरित हैं कि सब कुछ ठीक है और ठीक रहेगा। इस कोर मोटिवेशन को समझकर हम अपने आर्सेनिकम्स के साथ अपने रिश्तों को और बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। जब हम उनकी क्रिटिसिज्म को सिर्फ एनआईटी पिकिंग नहीं, बल्कि उनकी एंग्जाइटी की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो धैर्य के साथ जवाब देना रिजेंटमेंट से ज़्यादा आसान हो जाता है। जब हम यह पहचानते हैं कि हमारे जीवन को नियंत्रित करने की उनकी कोशिशें गहरे, भले ही गलत, प्यार और सुरक्षा की भावना से आती हैं, तो हम बाउंड्रीज को और धीरे से सेट कर सकते हैं। ये समझना कि उनकी बॉसीनेस एक डिफेंस मैकेनिज्म है, हमें उनके जेन्युइन कॉन्ट्रीब्यूशंस की सराहना करने की अनुमति देता है, बिना उनके डोमिनेंस की ज़रूरत से ओवरवेल्म्ड हुए। हम उनकी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ्स, उनकी रिलायबिलिटी, उनकी डेडिकेशन और केओस को ऑर्डर में बदलने की उनकी क्षमता को महत्व देना सीख सकते हैं। साथ ही हम उन्हें और खुद को रिलैक्सेशन और ट्रस्ट के पलों को प्रोत्साहित करके मदद कर सकते हैं। उन्हें धीरे से याद दिलाना कि हर समस्या को तुरंत हल करने की ज़रूरत नहीं है या थोड़ी गंदगी दुनिया के अंत का संकेत नहीं है, एक बहुत बड़ा गिफ्ट हो सकता है। यह उनकी वेल ऑर्डर्ड दुनिया की सराहना करने और उन्हें यह दिखाने के बीच एक बैलेंस खोजने के बारे में है कि स्पॉन्टेनियस, इम्परफेक्ट और अनकंट्रोल्ड में भी सुंदरता और खुशी है। आखिरकार आर्सेनिकम पर्सनालिटी हमें सुरक्षा की यूनिवर्सल ह्यूमन नीड के बारे में सिखाती है। वे इस ज़रूरत को ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा गहराई से महसूस करते हैं और इसे ज़्यादा ज़ोर से व्यक्त करते हैं। डिमांडिंग एक्सटीरियर से परे एंग्शियस हार्ट को देखकर हम अधिक कंपैशन और समझ को बढ़ावा दे सकते हैं। कमांडिंग जनरल अपनी सारी शक्ति और अधिकार के बावजूद कमज़ोर भी है। इस वल्नरेबिलिटी को पहचानना कनेक्शन का पुल बनाने की कुंजी है। इन कॉम्प्लेक्स और केपेबल पर्सनियों के साथ अधिक हार्मोनियस और लविंग रिलेशनशिप्स की अनुमति देता है। आखिरकार वे सिर्फ सभी को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं।